दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क, दस्तक सभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों संसद का सत्र शुरू हो चुका है और फिर वही एक वो मुद्दा है कि क्या मणिपुर पर बात चर्चा, सार्थक चर्चा हो पाएगी। और जो तो अभी दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो सत्ताधारी पक्ष है उसकी वो मंशा इतनी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और इस पर पूरे दिन आज पूरा कार्यक्रम में उस पर बात करनी है कि क्या क्या उसमें हम आपको बताएंगे। और एक चीज और बता दें आपको कि इस मुद्दे पर बात करते रहना पड़ेगा, इस मुद्दे पर रुकना नहीं होगा। इसकी बात सब करें, एक बार ना करें, बार बार करें और करते रहें, क्योंकि हर बार यही होता है कि गंभीर से गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं और फिर हम जो है आलस्य धारण कर लेते हैं सब लोग, और जैसे हमको कुछ पड़ी नहीं है, हो रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा करके जो वो एटीट्यूड है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस पर बात होती रहेगी। तो शुरुआत यहां से करते हैं ये कार्यक्रम की। उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश कर दूं कि अगर अभी से इस कार्यक्रम की जो इस वीडियो की जो लिंक है उसको अगर आप हो सके उतना अगर फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में, तो हमारी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सभी की सहयोग से। तो वो जरूर करें। अब शुरू करते हैं इससे कि भाई आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं जिनका नाम है संजय सिंह साहब, है ना। तो संजय सिंह साहब ने खत लिखा, चिट्ठी लिखी, जो एक प्रोटोकॉल है राज्यसभा में कि भैया हमको इस मुद्दे पर बात करनी है। इनको जो है जवाब ये आया, इनको जवाब ये आ गया कि पूर्व महोदय, मुझे आपके उपरोक्त विषय पर विशेष उल्लेख की सूचना का संदर्भ में लेना और यह कहने का निर्देश दिया गया है कि ये जो सूचना है वो राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विधायक नियम जो है, वो नियम लिखा हुआ है 180, फिर ख लिखा हुआ है इन ब्रैकेट, मुझे लगता है शायद वो वी मतलब के 5 है, के अंतर्गत अस्वीकृत आपकी जो मांग है वो कर दी गई है। अब बताइए कि उसका एक है वो पूरा एक कार्यकलाप है राज्यसभा में, प्रश्न उठाने का, प्रश्नकाल का, ये सब होता है बिल्कुल। लेकिन जब इतना सेंसिटिव, इतना गंभीर और इतना पूरे देश को हिलाने वाला, अंदर से हिला देने वाला जब ये दृश्य हम देख रहे हो, तब आप कहाँ हर जगह पे जो है वो कार्यकलापों को रखते हैं। वो राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से लोकसभा के ही सचिव ने समाप्त कर दी थी, वहां कहाँ आपने पूरे कार्यकलाप का ध्यान रखा था। तो यहाँ भी थोड़ा आप देख लेते। देश के लिए बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा था, लेकिन फिर वो अपनी सहूलियत से जो है वो नियमों का पालन किया जाता है। ये एक बड़ी विशेषता रही है ये हमारी इस केंद्र सरकार की। उसके बाद जो है एक आगे चलते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा। अब देखिए ये तो चल रहा है ना, 80 दिन के आसपास का मामला हो गया, 3 मई से चल रहा है मणिपुर में। अब 2017 में भी कुछ ऐसे हालात थे, फरवरी का महीना था और हमारे प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल उन्होंने, क्योंकि वहां पे उनकी सरकार उस समय नहीं थी, तो उस समय जो हिंसा का माहौल था उससे चिंतित होकर उन्होंने उस समय भी एक ट्वीट किया था। उस समय ट्वीट किया था मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर, 25 फरवरी 2017 को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि वो मैं बताऊंगा आपको, भी वो निवेदन है एक राजनेता का, उसी के जरिए आपको पता चलेगा। लेकिन अभी इस वक्त जो ये 80 दिन से चल रहा है, मुश्किल से कल बोलना पड़ा, वरना आज तक कुछ बोले नहीं है। वो राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो इस मुद्दे पर जो है वो ढूंढ के लेके आए हैं और उन्होंने इस चीज का जो है पर्दाफाश किया कि तब ये बोले थे, तो अब जो बोले थे उस समय, क्या ये बात अब लागू नहीं हो सकती है? सुनिए राघव चड्ढा को। बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कि जब मणिपुर में आज से पहले भी इस प्रकार की कोई भी वारदातें देखी गई, इस प्रकार का प्रकरण देखा गया,
तो बीजेपी ने बड़े मुखर होकर अपनी बात रखी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 25 फरवरी 2017 का एक ट्वीट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पर्सनल हैंडल से किया है और लिखा है, दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये प्रधानमंत्री जी का अपना बयान है 2017 का। उन्होंने कहा है कि अगर मणिपुर में आज की सरकार शांति, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं मेंटेन कर पा रही है तो उसे एक क्षण भी सरकार में रहने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यही तो हम मांग कर रहे हैं कि जो 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद मणिपुर के संदर्भ में और उस समय की जो वहां पे क्लैशेस हुए थे उसके संदर्भ में बात रखी थी, हम आज उसी बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि पहले सदन में चर्चा करवाओ, मणिपुर के असली हालात क्या हैं उसके बारे में संसद को और देश को अवगत कराओ। दोनों राज्यों में आपकी सरकार है, मणिपुर में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, दोनों जगह आपकी सरकार है। आप जानते हैं क्या वास्तव में स्थिति है, सबको अवगत कराइए और उसके बाद सदन के भीतर जो चर्चा होगी उससे जो एक प्रकार से कंक्लूजन निकलेगा उसके मद्देनजर एक एक्शन लीजिए। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि केंद्र सरकार अब मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा उसमें कहीं आपको अगर आपकी कोई और राय हो तो मुझे जरूर बताइए। मुझे लगा कि ये बड़ा लॉजिकल और एक वाजिब सवाल था कि अगर आप तब बोल सकते हैं, तब ट्वीट कर सकते हैं, अब क्यों नहीं बोले इतने समय तक, और क्यों चर्चा उस पर नहीं होनी चाहिए, क्यों वो जो जनप्रतिनिधि जो हमने चुनकर देश से जो है पूरे चुनकर वहां संसद में भेजे हुए हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको वहां की मणिपुर की सही हालत, सही स्थिति की जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए और सरकार को क्यों नहीं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्यों है, ये इसको आप समझने की कोशिश कीजिए मेहरबानी करके। मैं आपसे दो हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, आप जानिए इस चीज को। बाकी तो ये है कि ये मणिपुर में रोज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां लोग निकल रहे हैं सड़क पर और बारिश वहां अभी भी जो है हो रही है, जो वो अपनी स्थिति को दर्शाते हुए, और वो मैंने कल भी दृश्य दिखाए थे, आज भी कुछ नए दृश्य आए तो मैंने कहा आज भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये तो वहां हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है, मैं आपको बताऊं, जैसे खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अब वो विपक्ष के नेता है सदन में, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बड़े मुद्दा इतना जरूरी है, इस पर बात होनी चाहिए। अब देखिए वहां उनके साथ वो लोकसभा का पूरा माहौल देखिए क्या कैसा चल रहा है। I am not allowed to raise this 267, and you know the Manipur is burning, and Manipur is burning, and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members, I expect the leader of the opposition. तो खड़गे साहब कह रहे हैं कि मुझे बात करने नहीं जा रही, इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो फिर जो है वो है ना कि भाई वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा तभी तो मामला बराबर जो है वो जमेगा। तो राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए।
मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरता पूर्वक ले। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, वो इस घटना को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रहा है, या कुछ दल जो हैं वो गंभीर नहीं दिख रहे। ये राजनाथ सिंह साहब का कहना है। आप जानते हैं हमारे देश के गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब का आपको अगर कोई पब्लिक स्टेटमेंट आपके ध्यान में हो मणिपुर को लेकर, मुझे आप जरूर से जो अवगत करवाइएगा, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। इस स्थिति में भी मोदी सरकार के 9 साल का शासन का जो काल है वो समाप्त हो रहा है या हुआ। उस पर जो सिद्धियां हैं, क्या क्या सिद्धियां पाई हैं इस सरकार ने, और इस देश की जनता का कितना उद्धार कर दिया, कितना भला कर दिया, ये सब बताने का काम वैसे तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का होता है सरकार के। और फिर जो पैसे हमारे और आपके जेब से जो पैसे उनके पास पहुंचते हैं, उसका बेतहाशा खर्च करते हुए अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में उसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पीछे जो खर्च होता है, तो वो काम उनका होता है। मैं ये मानता हूं कि वो काम इस स्थिति में, विशेष रूप से इस स्थिति में जबकि एक राज्य पूरा जल रहा है 80 दिनों से, उस पर आपका कोई सीरियस कमेंट नहीं आ रहा है, और आप जो है वो कोई अगर जैसे कोई पीआरओ हो, है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसको कहते हैं, उस तरह से मणिपुर के बारे में एक शब्द ना बोलते हुए, स्थिति के बारे में कभी कुछ ना बोलते हुए, ये जो आप बखान कर रहे हैं, मैं ये सुनाऊंगा आपको भी। ये राज्य के देश के गृह मंत्री क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, सुनिए। 9 वर्ष में मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों के जीवन में मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, मुफ्त जल, बिजली, गैस, शौचालय और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं एक पैसे का खर्च करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, आज हमारे 17,000 पैक्स भी ये सभी सुविधा देने के रजिस्ट्रेशन का, और उनको कोई भी तकलीफ हो तो सरकार के संपर्क का जरिया बन जाएंगे और माध्यम बन जाएंगे। मोदी जी ने जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसमें जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल, और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांवों और ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर का एक जाला फैलाने का बहुत बड़ा काम किया। 9 वर्षों में हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी में 250% की वृद्धि हुई है। 9 वर्ष में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 250% की वृद्धि हुई है। और इसके साथ साथ 9 वर्षों में इंटरनेट में 250% की वृद्धि हुई। ये बड़ी खुशी के साथ, जैसे मतलब सीना फूल गया, मतलब चौड़ा हो गया है गर्व से, उस तरह से जो है हमारे गृह मंत्री ने ये बता दिया। लेकिन वही इंटरनेट कितनी बार, कहीं कितनी जगहों पे बंद रखना पड़ा है आपको, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, या फिर अभी मणिपुर की बात करें, या फिर कहीं बीच में गुजरात आ जाता है, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं राजस्थान। वो इंटरनेट कितनी बार किन कारणों से बंद भी होता है। और ये क्या सही लगता है कि देश का गृह मंत्री ये बात करे, जबकि एक तरह पूरा एक राज्य चल रहा है। वो सुना ना आपने, वो जो इनकी जो गवर्नर है, राज्यपाल जो साहिबा हैं मणिपुर की, वो किस पीड़ा और हताशा और दुख के साथ उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि वो स्थिति वो देख नहीं पा रही है,
वो भी मोदी सरकार के द्वारा ही नियुक्त की गई राज्यपाल है वहां पे। लेकिन वो कह रही है कि ये मैं देख नहीं पा रही हूँ, इतनी हिंसा और ऐसी ये माहौल मैं नहीं देख पा रही हूँ, वो कह रही हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री आपको मोदी सरकार के 9 साल की सिद्धि, उपलब्धि ये आपको गिना रहे हैं। और इंटरनेट में जो 250% की जो वृद्धि हुई है वो एक बड़ी विशेष वृद्धि है, ये भी आपको बता रहे हैं। आप बताइएगा हमको कि आपको क्या लगता है कि हमारे गृह मंत्री साहब का ये काम है या फिर वो जाके मणिपुर में बैठ के मोर्चा संभाले और मणिपुर को ठीक करे, वो काम है। चर्चा नहीं हो पा रही है संसद में, सदन में, ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। आपको जो लगता हो आप मेहरबानी करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से हमको लिख के बताएं। और जैसे हमने कहा, हम कहते हैं हमको हमेशा आपको कि अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें भी, और अपने आसपास के लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं भी। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।